हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। देखिए बेटा, जो सेकंड चैप्टर है क्लास 5th का वो मैं स्टार्ट करा रही हूँ। उसका नेम है फसलों का त्यौहार। तो देखिए बेटा, फसलों का त्यौहार, पहले तो इस पार्ट का मैं थोड़ी सी समरी आपको बता देती हूँ कि इसमें होता क्या है। इसमें अनेक प्रकार की फसलों के बारे में बताया गया है कि फसल आने पर कौन कौन से त्यौहार किस किस राज्य में कैसे कैसे मनाए जाते हैं। तो हम अब इस पाठ को स्टार्ट करेंगे। देखिए, सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर, तो बोरसी का देखिए बेटे साथ साथ में शब्दार्थ कराती रहूँगी। बोरसी का अर्थ होता है अंगीठी। आप भी इसको नोट कर लेना, अपनी नोटबुक में कर लेना या इसी में साथ साथ पेंसिल से कर लेना। बोरसी का अर्थ आएगा अंगीठी। ठीक है। आगे बैठकर हाथ तपाते हुए गुजर जाता है। कहा तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए हुए बैठे हैं। आस लगाए हुए बैठे हुए हैं यानी आज पूरा दिन चला गया और हम खिचड़ी के इंतज़ार में, क्या होता है कि अंगीठी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए पूरा दिन गुजर जाता है और वो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और आज हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हैं। यानी वो अभी रजाई से ही बाहर नहीं निकले हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है, यानी 10 दिन हो गए, 10 दिन से सूरज निकला नहीं है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी क्योंकि सर्दी बहुत ही ज़्यादा थी। आगे क्या होता है, बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा था, यानी बाहर देखने पर समय का पता ही नहीं चल रहा था। सर्दी में समय का कम पता चलता है ना, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही थी कि रह रहकर कानों में कभी चंपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ते आयल कि ना। देखिए बेटा, इस जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है, इसकी लैंग्वेज है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो उसको अगर आप समझोगे तो अच्छी सी आ जाएगी। इस लाइन का अर्थ देखिए कि जा भाग के देख केरा के पत्ते आयल की ना, कि वो आवाज़ लगाती हुई उनको बिस्तर से ही आवाज़ सुनाई दे रही है कि उसको हाँ के करे कि जा जल्दी जा देख के आ। केरा का अर्थ होता है यहाँ पे केले के पत्ते, आयल की ना का अर्थ है कि लेके आई या नहीं। आज ये लोग उठे कि नहीं खे, कि वो कह रहे कि आज वो लोग उठे हैं कि नहीं उठे हैं। बोल जल्दी तैयार हो खस, हो खस मीन हो जाए, कि बोलो जल्दी से तैयार हो जाए, वो लोग उठे हैं कि नहीं उठे हैं। अब तो उठने में भलाई है, वो बिस्तर से सो रही थी तो बिस्तर में ही कह रही है अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ था, यानी सभी नहा धोकर का इकट्ठे हुए, एक कमरे में इकट्ठा हुए और दादा और चाचा ने सफ़ेद चकाचक करता है कि उन्होंने सफ़ेद रंग की धोती और कुर्ता पहने हुए थे और चकाचक लग रहे थे। मांड लगी का अर्थ होता है कि जैसे चावल पे मांड लगी होती है ना सफ़ेद सफ़ेद, कि चकाचक इस प्रकार से लग रही थी। खिचड़ी में ऐसन ठाठ हम पहले कब्बो ना देखनी, सारा देख कनकना देता, कि सारे देख के कहते हैं कि खिचड़ी में ऐसन ठाठ, कि खिचड़ी के लिए ऐसे ठाठ हमने पहले कभी नहीं देखे। फिर कहते हैं पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। वो कह रहे हैं कि पापा ने कहा